अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद की शाम आज हफ्ते के दिन एकदम धमाकेदार और थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर से भर गई जब इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का ग्रैंड लॉन्च जीएमसी बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम गच्चीबौली में ऑर्गेनाइज किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऑफिशियली इवेंट को फ्लैग ऑफ किया और हैदराबाद के मोटर स्पोर्ट्स फैंस के लिए ये मोमेंट एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बन गया। इस इवेंट की खास बात ये थी कि सिर्फ मोटर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि ग्लैमर और स्टार पावर भी पूरी तरह से नजर आए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी स्टेडियम में शामिल होकर इवेंट को और भी खास बना दिया। साथ में तेलंगाना के मिनिस्टर श्रीधर बाबू भी इवेंट का हिस्सा बने। इस इवेंट में दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास बाइकर्स ने अपनी रेसिंग स्किल्स और पावर पैक्ड स्टंट्स से स्टेडियम में मौजूद हजारों स्पेक्टेटर्स को इम्प्रेस किया। हैदराबाद के 50 से ज्यादा बाइक्स ग्रुप्स जिसमें विमेन बाइकर भी शामिल थे स्पेशली इस मेगा इवेंट को देखने आए थे। ये मोमेंट सिर्फ रेसिंग का नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन था जहां यूथ, फैमिलीज और मोटर स्पोर्ट्स लवर्स सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। ये ट्रैक स्पेशली डिजाइन किए गए थे जिसमें हाई डिफिकल्टी लेवल सेक्शन और ऑब्स्टेकल्स इन्वॉल्व थे। राइडर्स ने अपनी स्पीड, कंट्रोल और ब्रेवरी से शानदार कॉम्बो शोकेस किया। क्राउड सबसे ज्यादा क्रेजी था जब बाइक जंप्स, रिदम जंप्स, ट्रिपल जंप्स और वुप सेक्शन में बाइकर्स ने हवा में उड़ते हुए स्टंट परफॉर्म किए। फ्री स्टाइल मोटर क्रॉस यानी FMX डेमोन्स्ट्रेशन ने तो लिटरली स्टेडियम को शॉक, एक्साइटमेंट और अपने जोरों शोरों की आवाज से भर दिया था। राइडर्स की लैंडिंग्स, फ्लिप्स और एयरब्रॉन मैन्यूवर्स देखकर क्राउड बार बार चीयर करता रहा। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 इस बार अलग अलग इंजन कैटेगरी के हिसाब से कंपटीशन रखे गए। इसमें सीसी इंजन के अलग सेगमेंट थे। इससे स्पेक्टेटर्स को हर स्टाइल की रेसिंग और बाइकिंग टैलेंट देखने को मिला, बिगनर्स टू वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप तक। वुमेन बाइकर की पार्टिसिपेशन ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि मोटर स्पोर्ट्स सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पैशन, डेडिकेशन और स्किल मैटर करती है, जेंडर नहीं। हैदराबाद को लीग का दूसरा राउंड होस्ट करने का मौका भी दिया गया है जो ये प्रूव करता है कि हैदराबाद मोटर स्पोर्ट्स का एक इमर्जिंग हब बन रहा है और फ्यूचर में भी ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इवेंट इस शहर में देखने को मिलेंगे। जीएमसी बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम ने फैसिलिटीज और स्पेस के एंगल से परफेक्ट वेन्यू प्रूव किया। ऑडियंस सिटिंग, रेसर पैडॉक्स, ट्रैक लेआउट और सेफ्टी अरेंजमेंट सब कुछ टॉप नॉच था। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का हैदराबाद में लॉन्च सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक मोमेंट है जो मोटर स्पोर्ट्स को तेलंगाना और इंडिया लेवल पर और ज्यादा हाईलाइट करेगा। यूथ में रेसिंग का क्रेज ऑलरेडी ग्रो हो रहा है और इस इवेंट के बाद इंटरेस्ट श्योरली और भी स्पाइक होगा। इवेंट के एंड में ऑडियंस और पार्टिसिपेंट दोनों के चेहरों पर एक्साइटमेंट और प्राइड क्लियरली नजर आ रहा था। यह इवेंट हैदराबाद के मोटर स्पोर्ट कल्चर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और फ्यूचर में और भी बड़े इवेंट और कॉम्पिटिशन एक्सपेक्टेड है। यह सिर्फ एक बिगनिंग है, शुरुआत है। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का सीजन 2 हैदराबाद में ऑफिशियली आज से स्टार्ट हो चुका है और अब देखना यह होगा कि इस बार का सीजन कौन जीतता है और कौन बना फाइनल का चैंपियन। और जो भी बाइकर्स रोडों के ऊपर रात के अंधेरे में बिना किसी सेफ्टी के स्टंट करते हैं उनको बता दूं कि उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर वो ऐसी हरकतें पब्लिक रोड पर करेंगे तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्या है इधर हसन नगर में इंफॉर्मेशन आ रहा ज्यादा ज्यादा नशे नहीं यहाँ पे नहीं नशे के टैबलेट्स जो पूछने आते पूछने आते रहते नहीं रहते आपके पास प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देना पड़ता ना आप लोग। लिखते नहीं, डॉक्टर भी नहीं लिखते, डॉक्टर्स भी नहीं लिखते। नहीं, इंफॉर्मेशन ऐसा हमारे को है एरिया में ज्यादा बेच रहे हैं। हैदराबाद एक शहर जो अपनी तहजीब, सुकून और हारमोनी के लिए जाना जाता है, लेकिन कल रात इस शहर की सड़कों पर कुछ अलग मंजर देखा गया। सिर्फ पुलिस सायरन की आवाज, सड़कों पर एक्टिव चेक पॉइंट्स और हर गाड़ी, हर बाइक, हर ड्राइवर पर सख्त निगाह। क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने एक जबरदस्त और बेहतरीन ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन कवच। जी हाँ, कवच यानी शील्ड। ये ऑपरेशन एक शील्ड की तरह हैदराबाद के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया है और ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं था। इसमें पूरे शहर के 150 स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर रात भर नाकाबंदी और व्हीकल चेकिंग की गई। लगभग 5000 पुलिस पर्सनल इस ऑपरेशन में ड्यूटी पर थे जो हैदराबाद के पुलिस हिस्ट्री में सबसे बड़ी फोर्स डिप्लॉयमेंट से एक माना जा रहा है। कल रात तकरीबन 10:30 बजे जब शहर धीरे धीरे काम हो रहा था, ऑपरेशन कवच ऑफिशियली एक्टिवेट हुआ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर, जिसका नाम ही स्ट्रिक्ट पुलिसिंग और क्राइम कंट्रोल का सिंबल बन चुका है, खुद पुलिस कन्वे के साथ ओल्ड सिटी के गुलजार हाउस के पास पहुंचे। यहां इन्होंने पर्सनली गाड़ियां रोकी, नंबर प्लेट चेक की, ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और हर सस्पिशियस एक्टिविटी को नोट किया। इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 25 गाड़ियों को कमिश्नर साहब ने खुद चेक किया और जब इनसे मीडिया ने पूछा कि ये सब इतनी बड़ी स्केल पर क्यों हो रहा है तो जवाब बहुत सिंपल था, पब्लिक सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी। इलीगल एक्टिविटीज, ड्रग हवाला, ये सब हैदराबाद में बर्दाश्त नहीं होगा। अब
ये ऑपरेशन सिर्फ एक चेकिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि रात के अंधेरे में कोई उन्हें देख नहीं रहा, उनके लिए जो ड्रग सप्लाई करता है, जो हवाला नेटवर्क चलाता है, जो इलीगल एक्टिविटीज को सेफ समझकर गुरूर में रहता है। ऑपरेशन कवच में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं थी बल्कि ट्रैफिक पुलिस, टास्क फोर्स, आर्म्ड रिजर्व फोर्स, ब्लू क्लॉथ्स और सिटी पेट्रोल स्क्वाड्स सब एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम में काम कर रहे थे। कौन सा रास्ता खुला होगा, कौन सा रूट ब्लॉक होगा, कहां सीसीटीवी मॉनिटरिंग एक्टिव होगी और कहां ग्राउंड चेकिंग होगी, सब पहले से प्लान था। इस ऑपरेशन के बाद कमिश्नर सज्जनर ने बंजारा हिल्स में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी फीड्स और ड्रोन मॉनिटरिंग के जरिए पूरे शहर की सिचुएशन चेक की ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी किसी को अननोटिस्ड न रह सके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई। पुलिस ने सिटीजन से अपील की, अगर आपको कोई भी शख्स या एक्टिविटी सस्पिशियस लगे, चाहे वो व्हीकल हो, लोगों का ग्रुप हो या कोई मूवमेंट, बिना देरी पुलिस को इन्फॉर्म करे, क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन के बिना कोई भी ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता है। ऑपरेशन कवच के बारे में पुलिस ने ये क्लियर किया है कि ये एक बार का ऑपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ और ख़त्म हो गया, बल्कि फ्यूचर में भी ऐसे सरप्राइज चेक और नाकाबंदी रेगुलर इंटरवल्स में होती रहेगी, बिना बताए, बिना वार्निंग के। इसका मकसद सिंपल है, हैदराबाद को सेफ रखना, क्रिमिनल्स को मैसेज देना और इलीगल बिजनेसेस नेटवर्क को क्लियर वार्निंग देना। हैदराबाद अब ओल्ड सिस्टम पर नहीं चल रहा, सर्विलेंस और पुलिसिंग और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। इस ऑपरेशन कवच का लॉन्च सिर्फ पुलिसिंग नहीं बल्कि एक नई सिक्योरिटी एरा की शुरुआत माना जा रहा है और हैदराबाद के लोगों की नज़रों में ये एक ज़रूरी और टाइमली कदम है। इस ऑपरेशन के दौरान ये भी पता चला है कि कुछ मेडिकल्स वाले बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को नशे की दवाइयां दे रहे थे। इस पर भी पुलिस वालों ने मेडिकल वालों को जाकर सख्त एक्शन लेने की वार्निंग दी है। अगर से वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को नशे की दवा दे देते हैं और वो शख्स कोई गलत हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है और बाद में इनका नाम आता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हैदराबाद सिटी में ऑपरेशन कवच की नाम से हम लोग नाकाबंदी कर रहे। ऑलमोस्ट 150 प्लेसेस में ये नाकाबंदी प्रोग्राम ऑपरेशन कवच चल रहे और 5000 हमारा स्टाफ के साथ ये चेकिंग हो रहे। हमारा डीसीपीज, हमारा सीनियर ऑफिसर सब लोग ग्राउंड पे होके सब कैसे चल रहे, क्या हो रहे करके और व्हीकल का चेकिंग कैसे और कर रहे हम लोग देख रहे। और अभी भी यहाँ पे मैं गुलजार हाउस के पास हूँ, हमारा डीसीपी साहब किरण की लीडरशिप में यहाँ पे व्हीकल चेकिंग हो रहे। ऑलमोस्ट अभी तक 25 व्हीकल सीज किया गया है और ये चेकिंग 10:30 बजे से सुबह ऑलमोस्ट 12:30 तक चलेंगे। ऑलमोस्ट बोले तो 2 आवर्स तक चलेंगे। बाद में हम लोग एरिया में फुट पेट्रोलिंग करके डोमिनेट करेंगे। इस कार्रवाई में सब सिटीजन्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा स्टाफ से कोऑपरेट करने के लिए, और आपका सेफ्टी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अलावा आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट एविएशन सेक्टर से भी आ रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हफ्ते को एक सख्त और क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है इंडिगो एयरलाइंस को कि सारे पेंडिंग पैसेंजर रिफंड संडे रात के 8 बजे तक कंप्लीट कर दिए जाए। जी हां, ये वही रिफंड है जो कैंसिल हुए फ्लाइट और डिले होने की वजह से रुक गए थे। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट में एक बड़ी डिसरप्शन चल रही है। ये इशू अब अपने 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज फिर एक शॉकिंग नंबर सामने आया। 405 डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हुई है। इस वजह से हजारों पैसेंजर्स को मुसीबत, फ्रस्ट्रेशन और परेशानी का सामना करना पड़ा। मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि एयरलाइन पर यह मैंडेटरी है कि रिफंड प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए और मैक्सिमम संडे 8 बजे तक पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। साथ ही एयरलाइंस को स्ट्रिक्टली ये भी बोला गया है कि जो पैसेंजर्स अफेक्टेड हुए हैं उन्हें रिशेड्यूलिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, यानी पैसेंजर दोबारा फ्लाइट बुक करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। मिनिस्ट्री ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर रिफंड प्रोसेस डिले हुआ या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए गए तो गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएट रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। मतलब अब गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोड पर है। तो दोस्तों, ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।